केरला के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं एज अ मुस्लिम। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह यह है कि वहां की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है। वहां की पूरी अवाम उलमा के अंदर रहकर काम करती है। कोई आलिम अगर लकीर खींच दे तो आम आदमी को उस लकीर को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती। वहां एजुकेशन सर चढ़कर बोलता है, वहां टैलेंट बोलता है। एक जूता साफ करने वाला मोची जो जूता पॉलिश करता है वो भी ग्रेजुएटेड होता है। वहां एजुकेशन बहुत अच्छा है और वहां के लोग जानते हैं कि उलमा हमारे लिए सबसे बड़े कायद और सबसे बड़े लीडर हैं। क्या बात है, वाह वाह। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पर एक जलसा होता है सीरतुल नबी के नाम से, और उसी जलसे में मरजल बहरैनी यल्तकियान के उन्वान पर गुफ्तगू होती है। एक तरफ पब्लिक का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किसको देना है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग जमीर फरोश लोग होते हैं। ये लोग एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीर बेचने वाले लोग होते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात। ये एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपने नफ्स का सौदा करने वाले लोग बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इतने घिनौने किस्म के लोग रहते हैं। ये लोग किसी के साथ भी लड़ाई मोल लेते हैं। वो आदमी जिसको खड़ा होकर पेशाब करना नहीं आता है, वो जो खड़ा होकर पेशाब करता है, जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम है, उसके पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं 2 लीटर पेट्रोल के चक्कर में। और हमें नहीं मालूम कि ये वो लोग हैं जिनको हमने बोलना सिखाया, जिनको हमने चलना सिखाया। उन लोगों के पीछे कुत्ता बनकर हमारा नौजवान घूमता है सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल के चक्कर में। मगर कोई आलिम अगर स्टेज से, मेंबर रसूल से अगर सियासत की बात करता है तो लोग बोलते हैं कि मौलवी को सियासत पे बोलने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं सियासत पे अगर बोलने का हक है तो सिर्फ उलमा को हक है। हजरत उमर फारूक ने 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया था तो ऐसे नहीं हुकूमत की थी। उनके पास दीन की भी सूझबूझ थी और सियासत का भी इल्म था उनके पास। मगर इधर के लोग अपने आप को 4 दिन किसी नेता के साथ घूम लिया तो उससे बड़ा नेता फिर कोई नहीं है। वो अपने आप को सीएम समझने लगता है, वो अपने आप को नेता समझने लगता है। मुखिया का इलेक्शन जीतने के बाद मुफ्ती से तुम ताम करके बात करता है। सोचता है कि मुझसे बड़ा स्टेटस इस मुफ्ती का हो ही नहीं सकता है। मैं उस स्टेटस से पहुंच गया हूं जिस स्टेटस का कोई जवाब नहीं है। याद रखें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइबीन को जो इज्जत देता है खुदा उसे पूरी दुनिया में इज्जत देता है। यहाँ के लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये केरला होता तो केरला के लोग इस तरह बैठते क्या? जमाल भाई बार बार खड़े होकर के ऐलान कर रहे हैं कि सिमट जाइए, सिमट जाइए। अगर केरला होता तो एक आलिम खड़ा होकर एक आवाज देता तो पूरी पब्लिक आकर बैठ जाती। मगर बिहार, झारखंड के लोग अपने आप को जमीर फरोशी से बाज रखेंगे तब ना। इनको समझ ही में नहीं आता। ये सोचते हैं कि ये मौलवी, इसकी औकात क्या, इसकी हैसियत क्या, इसको बोलने दो। ये हाल है। सब अपने आप को वीआईपी समझते हैं। सब अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा स्टेटस बहुत ऊंचा है, मैं वीआईपी हूं। कौन है वीआईपी? कोई वीआईपी नहीं है। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई वीआईपी है तो मेरे मुस्तफा है। जोर से बोले, जोर से बोले। सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफा है। बाकी जितने लोग हैं मुस्तफा के नौकर, सिर्फ नौकर। जितने लोग अपने आप को मुस्तफा के नौकर समझते हैं खड़े हो जाए। मैं वीआईपी लोगों से नहीं बोल रहा, सिर्फ हुजूर के नौकर से बोल रहा हूं, जो अपने आप को हुजूर का नौकर कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो औलिया अल्लाह, जो वली वहां लेटे हुए आराम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि व्हेन यू वांट टू विजिट टू द वली ऑफ अल्लाह,
keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your face but the status of heart. जो अल्लाह के वली होते हैं, जब उनकी बारगाह में जाना तो अपनी निगाह नीची रखना, अपने दिल की हिफाजत करना, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे दिल को पढ़ लिया करते हैं, तुम्हारे दिलों की हालत को वो जान लिया करते हैं। They read the writing of Lawh Mahfuz living on this land. जो जमीन पे रहकर लौह महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं, उस शख्स का नाम हुजूर मंजूर मिल्लत। जोर से बोलना था और जोर से बोलना था। लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद तकरीर नहीं होती है, रात के 2 बजे के बाद ही असल तकरीर होती है, रात के 2 बजे के बाद ही असल लोग होते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। जो जलसे को इंटरटेनमेंट समझते हैं वो 12 बजे तक चले जाते हैं, मगर जो जलसे को जलसा समझता है, जो इस बात को जानते हैं रात के आखिर हिस्से में खुदा दुआओं को कबूल करता है, वो इस उम्मीद पर बैठते हैं कि रात भर मजदूरी की है तो वो मजदूरी लेगा कौन। मुस्तफा फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में जब दुआएं होती हैं, खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। रात भर मजदूरी की तो मजदूरी कौन ले, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं खुदा कबूल फरमाता है। ये देवबंदियों को समझ में आता है, सुन्नियों को समझ में नहीं आता। बरेलवी चादर गागर के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इनको समझ में नहीं आता। देवबंदी को हम बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी आखिर तक जब तक शेख की दुआ नहीं होगी वो मजमे से हिलता नहीं कि दुआ करके जाएंगे, दुआ सुन करके जाएंगे, आमीन का कर जाएंगे। क्या पता उनकी दुआ में ताकत हो ना हो, खुदा मेरे आमीन में ताकत बना दे, सबका काम हो जाए। जिसको दुआ की कोई जरूरत नहीं थी वो मेरे मुस्तफा थे। मेरे हुजूर ने फरमाया था हजरत उमर को, जब उमरा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हजरत उमर, तो नबी ने फरमाया था ए उमर, खाने काबा का तवाफ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। ए उमर, सफा और मरवा की सही करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। पूछ मुस्तफा से हुजूर को दुआ की जरूरत क्या थी। उमर को जितना भी मकाम मिला है मुस्तफा के कदमों की गुबार की वजह से, हुजूर के चरणों की वजह से, फिर हुजूर को हजरत उमर की दुआ की जरूरत क्या है। मेरे पैगंबर की दुआ का आलम यह है कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं